नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यूज़लैंड नेशन में। प्रस्तुत हैं सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर सामने की ओर चीनी, नमक और वसा की स्पष्ट जानकारी देने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने में केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की असमर्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि 2 सप्ताह में कदम उठाने में नाकाम रहने पर कोर्ट खुद इस संबंध में निर्देश जारी करेगी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस K विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 10 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन सरकार को करना ही होगा। इस आदेश में FSSAI को डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर सामने की ओर सही तरीके से उत्पाद में चीनी, नमक, संतृप्त वसा और अन्य पोषक तत्वों के बारे में सही तरीके से चेतावनी लेबल प्रदर्शित करने को कहा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि किसी अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज होने मात्र से उसे अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जमानत की मांग और गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देना अलग अलग एवं स्वतंत्र अधिकार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा कि दहेज निषेध कानून की धारा 3 के तहत दहेज लेना ही नहीं, देना भी दंडनीय अपराध है। पीठ ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज निषेध कानून के तहत अपराधों के लिए विचारण न्यायालय से दोषी पति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब पत्नी की आत्महत्या से 5 महीने पहले से दोनों में कोई संपर्क नहीं था तो पति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि वयस्क संतानें माता पिता की संपत्ति नहीं हैं बल्कि स्वतंत्र व्यक्ति हैं। कोई वयस्क महिला अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनती है तो उसकी संरक्षकता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में पारित आदेशों का हवाला देते हुए पीठ ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामले में माता पिता के अधिकारों से ऊपर बच्चे का कल्याण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सफल होने के लिए अवैध हिरासत साबित होना जरूरी है। न्यूज़लैंड नेशन में आज बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।